नमस्ते विद्यार्थियों, आज हम संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किस प्रकार हुई और इसकी क्या आवश्यकता पड़ी, क्यों इसको स्थापित किया गया था, तो हम इसके बारे में जानने का अध्ययन करेंगे और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को भी जानने का प्रयास करेंगे और किस प्रकार से संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई, इस पर आज अध्ययन कर रहे हैं। मानव समाज का एक आचरण रहा है कि युद्ध के बाद शांति और विध्वंस के बाद निर्माण करने की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है और बीच बीच में युद्ध भी होते रहते हैं, फिर शांति की प्रक्रिया भी चलती है। तो इस प्रकार से मानव समाज का एक आचरण रहा है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर इस चीज़ को देखना चाहें तो हम देख सकते हैं कि वेस्टफेलिया की जो संधि हुई थी 24 अक्टूबर 1648 के अंतर्गत, जिसमें कि 30 वर्षीय युद्ध का अंत किया गया था, जो 1618 से लेकर के 1648 तक चला था। उसका इसके वेस्टफेलिया संधि के अंतर्गत समाप्त किया गया था। और इसी प्रकार से 80 वर्षीय युद्ध जो यूरोप में चल रहा था 1568 से लेकर के 1648 तक चला था, उसको भी वेस्टफेलिया की संधि के अंतर्गत समाप्त किया गया था। और इसमें ये निर्धारित किया गया कि स्वतंत्रता और संप्रभुता को सभी देश मान्यता देंगे और उसका सभी देश जो है सम्मान करेंगे। इसी प्रकार से आगे यदि हम दृष्टि डालें तो नेपोलियन के जो युद्ध हुए थे, नेपोलियन ने जो विश्व स्तर पर यूरोप में जो उलटफेर किया था, विभिन्न देशों को अपने कब्जे में लिया था, उसकी समाप्ति के बाद में, उन युद्धों की समाप्ति के बाद वियना संधि की गई थी, जो 1815 के अंतर्गत की गई थी। और इसमें इस वियना संधि के अंतर्गत इंग्लैंड, रूस, ऑस्ट्रिया, प्रेशिया के मध्य एक समझौता हुआ था और ये निर्णय किया गया था कि नेपोलियन के जो युद्धों से यूरोप में उलटफेर हुआ है उसको पूर्ववत स्थापित किया जाना चाहिए। और इसके लिए होली अलायंस का भी निर्माण किया गया था 1815 के अंतर्गत, सितंबर 1815 के अंतर्गत। तो युद्ध के बाद शांति का ये भी एक प्रयास किया गया था। फिर आगे चलें तो हम देखते हैं कि जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से लेकर के 1919 के बीच में चला था। इस प्रथम विश्व युद्ध के अंतर्गत के युद्ध होने के बाद एक वर्साया की संधि के द्वारा शांति स्थापित करने का प्रयास किया गया था और जो युद्धकारी देश थे उनको पनिशमेंट देने का कार्य किया था। और इसी संधि के तहत राष्ट्र संघ का निर्माण करने का प्रावधान भी किया गया था और इसमें राष्ट्रपति विल्सन की प्रमुख भूमिका रही थी राष्ट्र संघ स्थापित करने के लिए, जो कि आने वाले समय में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्य करेगा, ऐसा निर्णय इस संधि के अंतर्गत किया गया था। तो यहाँ भी युद्ध के बाद शांति स्थापित करने और पुनः शांति व्यवस्था और विकास की व्यवस्था स्थापित करने के लिए एक संस्था का निर्माण किया गया था। पहली बार यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय संस्था का निर्माण करने का कार्य किया गया था। आगे यदि हम चलें तो द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था, उस द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में भी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी और संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना की गई थी उसके द्वारा शांति और सुरक्षा और मानव समाज का विकास, आर्थिक सामाजिक क्षेत्र में सहयोग करने का प्रमुख उद्देश्य इसके अंतर्गत रखा गया था। और
युद्ध के बाद विभिन्न शांति संधियां भी इसके अंतर्गत की गई थीं। और इस संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना करने का जो विचार है उसमें प्रमुखतः जो राष्ट्रपति रूजवेल्ट हैं अमेरिका के, उनकी प्रमुख भूमिका इसके अंतर्गत रही थी। तो इस प्रकार से हम देखें तो युद्ध के बाद शांति और विध्वंस के बाद निर्माण करने की जो मानव समाज की प्रक्रिया है वो निरंतर चलती रही है। और वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ जो है वो स्थापित हुआ है और 1945 से लेकर के वर्तमान तक विभिन्न विवादों को, विभिन्न झगड़ों को विश्व स्तर पर रोकने का प्रयास किया है और शांति व्यवस्था स्थापित करने का हमेशा इसके द्वारा प्रयास किया गया है और मानव समाज के विकास में इसने सहयोग किया है। आगे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की जो प्रयास हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ निर्माण के संबंध में जो प्रयास किए गए थे वो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही शुरू कर दिए गए थे। उन पर हम यदि दृष्टि डालें तो देखते हैं कि सबसे पहले जो प्रयास किया गया था वो अटलांटिक चार्टर की घोषणा की गई थी अगस्त 1941 के अंतर्गत। इसमें राष्ट्रपति रूजवेल्ट और इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री चर्चिल, इन दोनों ने मिलकर के एक चार्टर बनाया था, कुछ सिद्धांत बनाए थे और ये निर्णय किया था कि युद्ध के बाद सामाजिक, आर्थिक सुरक्षा में साझा सहयोग करने का प्रयास करेंगे और एक ऐसा भयमुक्त वातावरण बनाया जाएगा जो कि विश्व शांति व्यवस्था स्थापित करने में सहयोग करे। तो अटलांटिक चार्टर की घोषणा 1941 के अंतर्गत की गई थी और आगे चल कर के सभी विभिन्न मित्र राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में जनवरी 1942 में भाग लिया था और इस अटलांटिक चार्टर पर सभी देश मित्र राष्ट्रों ने हस्ताक्षर किए थे और इस सम्मेलन के अंतर्गत इस प्रयास को संयुक्त राष्ट्र का नाम दिया गया था और जिसमें कि राष्ट्रपति रूजवेल्ट की प्रमुख भूमिका रही थी। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रयास यहीं से माने जाते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना विभिन्न प्रयासों के माध्यम से स्थापित की गई थी। तो अब हम आगे चलते हैं कि इसी क्रम में जो अगला जो प्रयास था वो अक्टूबर 1943 के अंतर्गत एक संयुक्त घोषणा की गई थी जिसमें कि अमेरिका, इंग्लैंड और रूस के विदेश मंत्रियों ने के माध्यम से ये घोषणा की गई थी कि जल्दी ही अंतर्राष्ट्रीय संगठन को स्थापित किया जाना चाहिए। ऐसा निर्णय लिया गया था इस सम्मेलन के अंतर्गत और इसमें कहा गया था कि संप्रभुता और शांति सुरक्षा बनाए रखने का प्रयास किया जाना चाहिए और जल्दी ही अंतर्राष्ट्रीय संगठन को स्थापित किया जाना चाहिए। और यह संगठन जो है वो संप्रभुता के सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए कि सभी देशों की संप्रभुता का सम्मान किए जाना चाहिए। इस प्रकार से अक्टूबर 1943 के अंतर्गत ये संयुक्त घोषणा विदेश मंत्रियों के माध्यम से अमेरिका, इंग्लैंड और सोवियत संघ की सरकारों के द्वारा किया गया था। आगे यदि हम दृष्टि डालें तो हमें अगला जो प्रयास था वो तेहरान का सम्मेलन था ईरान के अंतर्गत, जो नवंबर-दिसंबर 1943 के अंतर्गत किया गया था और पहली बार राष्ट्रपति रूजवेल्ट और स्टालिन इस के अंतर्गत मुलाकात हुई थी और विश्व शांति स्थापना पर विशेष तौर से इसमें जोर दिया गया था और इस भावना को जाहिर किया गया था कि विश्व स्तर पर शांति व्यवस्था स्थापित
की जानी चाहिए और युद्धों को समाप्त किया जाना चाहिए जो कि बहुत जनधन हानि कर रहे हैं। तो उस समय युद्ध के दौरान ही इस प्रकार के प्रयास मित्र राष्ट्रों के द्वारा किए जाते रहे थे। फिर आगे हम यदि देखें तो फिर अगला जो क्रम था संयुक्त राष्ट्र संघ स्थापना की पृष्ठभूमि के अंतर्गत वो डम्बरटन ऑक्स सम्मेलन जो कि वाशिंगटन के अंतर्गत है उसमें किया गया था और अगस्त से अक्टूबर 1944 के बीच में ये सम्मेलन हुआ था जिसमें विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। मुख्यतः अमेरिका, इंग्लैंड, रूस और चाइना के प्रतिनिधियों ने इसके अंतर्गत भाग लिया था। और यूएन जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसका कार्य केवल शांति, इसमें निर्णय लिया गया था कि संयुक्त राष्ट्र संघ का कार्य केवल शांति और सुरक्षा स्थापित करना ही नहीं होगा बल्कि आर्थिक एवं सामाजिक प्रश्नों पर भी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा दिया जाना इसके अंतर्गत निर्णय किया गया था। और इस सम्मेलन के अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र संघ के विभिन्न जो अंग हैं उनका भी निर्धारण किया गया था, जैसे महासभा है, सुरक्षा परिषद है, सचिवालय है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है। इसके ऊपर भी सहमति बनी थी और इसमें निर्णय लिया गया था कि जो प्रमुख बड़ी शक्तियां हैं, रूस ने विशेष तौर से ये जोर दिया था कि जो प्रमुख बड़ी शक्तियां हैं वो बड़ी शक्तियां जो है विश्व शांति स्थापित करने में किसी भी निर्णय पर संयुक्त राष्ट्र संघ का जो संगठन बनेगा उसमें जो निर्णय लिए जाएंगे उसमें बड़ी शक्तियों का विशेष तौर से निर्णायक भूमिका होनी चाहिए। यद्यपि जो वाद विवाद होते हैं उनमें छोटे बड़े सभी को समान रूप से अपनी बात रखने का मौका होना चाहिए और उनको समानता का स्तर मिलना चाहिए। तो इस प्रकार से इस सम्मेलन के अंतर्गत ये भी निर्णय लिया गया था कि आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र के अंतर्गत भी इस संस्था के द्वारा कार्य किया जाना भी जरूरी होगा। तो सुरक्षा परिषद में जो मतदान होगा, रूस ने यह भी जोर दिया कि सुरक्षा परिषद के अंतर्गत जो मतदान होगा उस पर बड़ी शक्तियों की निर्णायक भूमिका होनी चाहिए। यद्यपि इस पर सहमति नहीं बन पाई थी, फिर भी एक बहुत बड़ा प्रयास इसके अंतर्गत किया गया था। ये आगे हम यदि दृष्टि डालें तो फिर अगला जो क्रम था वो याल्टा सम्मेलन रूस के अंतर्गत फरवरी 1945 के अंतर्गत किया गया था और इसमें स्टालिन, रूजवेल्ट और चर्चिल सम्मिलित हुए थे और सुरक्षा परिषद में मतदान प्रणाली का जो निर्णय था उस पर सहमति बनी थी कि सुरक्षा परिषद में बड़ी शक्तियों की जो मतदान प्रणाली होगी या निर्णायक प्रणाली होगी, जिसमें मुख्यतः हम देख सकते हैं कि 5 जो महाशक्तियां हैं उनको वीटो पावर की शक्ति उनके पास में होनी चाहिए, इस पर भी सहमति बनी थी। तो मित्र इस प्रकार से जो इसके अंतर्गत जो है मित्र राष्ट्र की जो संख्या निर्धारित की गई, 51 मित्र राष्ट्रों की संख्या निर्धारित की गई थी और सबकी सहमति लेने के लिए भी एक रूपरेखा बनाई गई थी। अगला जो क्रम है उसको हम देखते हैं कि अगला जो बैठक हुई थी वो सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन मार्च 1945 के अंतर्गत किया गया था और इस सम्मेलन के अंतर्गत अमेरिका, रूस, चाइना और इंग्लैंड के अतिरिक्त 51 सभी मित्र राष्ट्रों ने इसमें आमंत्रित किया गया था और इस सम्मेलन के अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर की घोषणा की गई थी कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो चार्टर होगा वो किस प्रकार का होगा, उसमें क्या क्या प्रावधान होंगे, उस पर सहमति बनी थी। इसके अतिरिक्त जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के जो चार्टर है
उस पर मित्र राष्ट्रों के द्वारा 24 अक्टूबर 1945 तक हस्ताक्षर कर दिए गए थे और इसी स्वीकृति के साथ में ही संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर को लागू कर दिया गया था। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना हुई थी वो युद्ध के दौरान ही विभिन्न देशों के द्वारा प्रयास करना शुरू कर दिया था, मित्र राष्ट्रों के द्वारा प्रयास करना शुरू कर दिया था और अंततः उस निर्णय पर हम ये मित्र राष्ट्र पहुँचे कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की जानी चाहिए। और इसमें ये भी समीक्षा की गई थी कि जो राष्ट्र संघ है वो क्यों विफल हुआ था, उसके जो प्रावधान हैं उनमें क्या क्या कमियां थीं, उन सब कमियों को दूर करते हुए एक नई संस्था का निर्माण किया गया था जो विश्व शांति स्थापित करने में, विश्व का विकास करने में, आर्थिक सामाजिक क्षेत्र में सहयोग करने के लिए, सांस्कृतिक क्षेत्र में सहयोग करने के लिए, मानव अधिकारों की सुरक्षा के लिए जो कार्य किए जा सकते थे, जो प्रयास किए जा सकते हैं विश्व संस्था के द्वारा, उस पर सहमति बनी थी और राष्ट्र संघ की कमियों को दूर करने का प्रयास किया गया था इन सम्मेलनों के दौरान। और अंत में जो चार्टर बनाया था उसमें विश्व शांति स्थापना करने का मुख्य उद्देश्य रखा गया था। तो हम देखें कि संयुक्त राष्ट्र संघ की जो उद्देश्य हैं उस पर हम एक दृष्टि डालते हैं, वो क्या है। मुख्यतः इसके जो उद्देश्य हैं वो इस प्रकार से हैं कि विश्व शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना मुख्य उद्देश्य रहेगा इस संयुक्त राष्ट्र संघ का। इसके अलावा जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी विवाद होंगे उन विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से समाधान किया जाएगा, ये भी इसके उद्देश्य रखे गए थे। इसके अलावा आत्मनिर्णय एवं औपनिवेशिकवाद के विघटन को प्रोत्साहन दिया जाएगा, अर्थात आत्मनिर्णय का सभी को अधिकार होगा और साथ में ही औपनिवेशिकवाद चल रहा है उसको भी हतोत्साहित किया जाएगा, उसको भी विघटित किया जाएगा। इस तरीके का भी उद्देश्य इसके अंतर्गत रखा गया था। इसके अलावा जो सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और मानवीय क्षेत्रों में सभी देश आपस में सहयोग करेंगे, विकास करने का सहयोग करेंगे, एक ऐसा वातावरण बनाया जाएगा जो विकास की ओर ले जाता हो, जो विश्व को भय मुक्त रखने का वातावरण बनाया जाएगा। इसके अलावा जो बाद में जिन चीज़ों को जोड़ा गया था कि निरस्त्रीकरण के लिए प्रयास किया जाना चाहिए और वर्तमान में जो नई अर्थव्यवस्था है उसको बढ़ावा दिया जाना चाहिए, इसको भी उद्देश्यों के अंतर्गत जोड़ा गया है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यतः इस प्रकार से शांति, सुरक्षा, सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में विकास के प्रयास, सभी देशों को के द्वारा आपस में सहयोग करने का प्रयास और उपनिवेशवाद का ख़त्म करने का प्रयास, इन सब पर सहमति बनी और ये उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए रखे गए थे। फिर हम दृष्टि डालें तो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो सिद्धांत हैं मुख्यतः वो क्या क्या हैं, इस पर हम एक प्रकाश डालते हैं कि सभी देश समानता को महत्व देंगे, सभी देश समान होंगे, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा देश हो, सबको समानता का स्तर दिया जाएगा। यूएन का जो चार्टर है उस चार्टर का सभी देश पालन करेंगे और विश्व स्तर पर जो झगड़े होते हैं उनको शांतिपूर्ण तरीके से निपटारा उनका किया जाएगा। कोई भी देश किसी अन्य देश के क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करेगा और स्वतंत्रता का हरण करने का प्रयास भी नहीं करेगा। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो चार्टर है उस चार्टर के उल्लंघनकर्ता का कोई देश सहयोग नहीं करेगा और शांति सुरक्षा का सब देश पालन करेंगे और अन्य जो सदस्य देश नहीं हैं उनसे भी पालन कराने का प्रयास करेंगे। किसी भी देश के आंतरिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। इस प्रकार से संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख जो सिद्धांत हैं वो निर्धारित किए गए हैं। और अंत में
हम देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के जो प्रमुख अंग हैं वो क्या क्या बनाए गए हैं। जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ के जो प्रमुख अंग हैं वो इस प्रकार से हैं कि महासभा, जो एक महासभा होगी, दूसरा सुरक्षा परिषद होगी, तीसरा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, और चौथा सचिवालय, और पांचवा न्यास परिषद, और छठवां आर्थिक और सामाजिक परिषद। ये प्रमुख अंग संयुक्त राष्ट्र संघ के होंगे जो अपने अपने क्षेत्र के अंतर्गत कार्य करेंगे। इसका इस तरीके से गठन किया गया है। और जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसका जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क के अंतर्गत रखा गया है, और न्यूयॉर्क में मैनहट्टन टापू पर इसका जो कार्यालय है वो स्थापित किया गया है। वर्तमान में इसकी जो सदस्य संख्या है वो 193 सदस्य संख्या है, और अंतिम जो सदस्य बना है 2011 के अंतर्गत वो दक्षिण सूडान अंतिम सदस्य के रूप में सम्मिलित हुआ है। तो प्रमुखतः ये संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्माण की प्रक्रिया रही थी। आज इतना ही। आगे हम संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।